चौकीदार चोर है की अपार सफलता के बाद राहुल गांधी लेकर के आए हैं वोट चोरी का नया मुद्दा। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई बार देश से माफी मांग चुके हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है उस पर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को, और राफेल घोटाले में मोदी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो मोदी जी ने है और राफेल घोटाला किया। इसका क्या हुआ? अगर राहुल गांधी को इस पर भी माफी मांगनी पड़ी, मतलब क्या इज्जत क्या रह गया राहुल गांधी का। इसके बाद में अब की बार जो है वह नया मुद्दा लेकर आए हैं राहुल गांधी, वोट चोरी। इससे पहले चौकीदार चोर है बोलते ही कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर निपट गई, और अब जो है वो वोट चोरी के मामले में अब देखना होगा कि क्या सच में वोट चोरी कर ले जाती है और नीचे देखा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जो है वो वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से काफ़ी जोर शोर से उछाला जा रहा है और इसे प्रोपेगेट किया जा रहा है। ये मीडिया में भी चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा प्रूफ दिया जा रहा है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक वोटरों ने वोटिंग किया है और एक ही पिता के 45 बच्चे हैं। और मिंटा देवी जो कि 124 वर्ष की है और वो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही है। ये सारे प्रूफ के तौर पर राहुल गांधी द्वारा दिया जा रहा है वोटिंग चोरी के मामले में। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले जानते हैं कि वोट चोरी सबसे पहले 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के टाइम में हुआ था, जब सरदार पटेल को 14 सीट मिला था और नेहरू को 1 सीट मिला था। उसके बावजूद भी जो है वह नेहरू है तो देश के कांग्रेस का अध्यक्ष और देश का पहला प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सेकेंड जब वोट चोरी हुआ तो ये वो 1952 में मौलाना आजाद जब अपने ही कंस्टिट्यूंसी से चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी ने एक राइडिंग ऑफिसर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद किसी भी शर्त पर हारने नहीं चाहिए। फिर क्या, वहाँ के जितने भी जो राइडिंग ऑफिसर थे उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि अगर मौलाना आजाद हार गए तो फिर आपकी नौकरी खत्म। तो राइडिंग ऑफिसर ने वही किया। जितने भी उसके अपोजिशन का जो नेता मिला था वोट, वो सारा का सारा वोट मौलाना आजाद के वोट के मतलब वोटिंग नीति में डाल दिया गया और वही हुआ, मौलाना आजाद दोबारा से जीते। पहला जनरल इलेक्शन रामपुर से मौलाना आजाद चुनाव हारे। जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र किया। अगर जो है नहीं होगा तो ना पंत जी की नौकरी रहेगी ना आपकी नौकरी। जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसके बक्से से निकाल के वो मौलाना आजाद के बक्से में डाल दिया गया और उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। किताब में लिखा है, ये किताब में। तो वोट की चोरी इस तरह से है। ये था देश का दूसरा वोट चोरी का मामला, और अभी वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अभी जोरों शोरों से उठाना स्टार्ट किया है वोट चोरी का मामला, और उन्होंने अलग अलग लोगों को प्रूफ दिया है। मिंटा देवी 124 वर्ष की बताया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, और उन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता है कि हो सकता है ये वुमेन लीडर हो, और ये फेक मतलब वोटिंग कैसे होगा? अब मान लीजिए किसी के आधार कार्ड में 20 वर्ष है और उसका वोटर कार्ड में 90 वर्ष उसका वुमेन लीडर के कारण हो गया है।
राजकमल दास जो है वह राम जानकी मठ के एक गुरु हैं और इनके जितने भी शिष्य हैं वो अपने पिता के स्थान पर अपने गुरु का ही नाम लिखते हैं। इसके वजह से राम राजकमल दास के 45 पुत्र के तौर पर राहुल गांधी इसको पेश कर रहे हैं, जबकि ये पूरी जो है वो शिष्य का नाम है 45 का, वो अपने पिता के स्थान पर लिखते हैं। और दूसरे चोरी का जो मामला उठा रहे हैं ये ओवरऑल सीट पर नहीं उठा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि केवल ऐसा 100 सीटों पर है, बाकी सीटों पर नहीं है। और 100 सीट कौन सा, उस हिसाब से तो केरल और बंगाल में तो ये नहीं होगी, ये तो सीधे वहीं होगा जहाँ बीजेपी का शासन। मतलब क्या लॉजिक है, अगर वोट चोरी हुआ सब तो हुआ, नहीं हुआ। अभी बताते हैं कि जो काम कांग्रेस ने कर रहा था वही काम से बीजेपी ने भी कर दिया। बीजेपी ने वोट चोरी के आरोप में राहुल गांधी के वायनाड सीट पर कुछ रिपोर्ट पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 93,000 जो है वो टोटल वोटर है, 20,438 यूनिवर्स वोटर और 17,450 फेक एड्रेस, और इसमें 4,246 लिस्ट पोस्ट होल्डर ये और खेती घर के अलग अलग मालिक और 51,365 जो है वह इलीगल एंड बल्क एडेड है। मतलब ये कहना है बीजेपी वालों का कांग्रेस के राहुल गांधी के सीट वायनाड के ऊपर अपने सर्वे के अनुसार मीडिया रिपोर्ट में। आप बताइए मतलब क्या इज्जत रह गया, आप तो दूसरों को बेनकाब करने गए थे, आपको 10 दिन हुआ, अगर हुआ तो दोनों हुआ है। और क्योंकि प्रोसेस दोनों सेम ही है, आप दोनों बीजेपी भी इसी प्रोसेस से जीत कर आई है, अब दूसरी प्रोसेस के साथ अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिली, इम्पॉसिबल। लॉजिक क्या देते हैं कि जब हम रैली कर रहे थे तो फिर जब उमड़ करके आ रही थी और उन्होंने भीड़ को देखा और उन्होंने सीधी सोच लिया कि ये मेरे सारे वोटर हैं। ये क्या लॉजिक होता है कि जो आदमी वोट देने के लिए आ रहा है, ये कैसे आप कर सकते हैं कि वो सारे के सारे भीड़ में होंगे और वो सारे के सारे भीड़ में हैं वो सारे मेरे वोटर ही होंगे, ये इसकी क्या मतलब की प्रूफ है। ये लॉजिक मतलब कि देना अच्छी बात नहीं है। इस हिसाब से तो अभी बंगाल इसे तो अभी बिहार में आप रैली कर रहे हैं तो वहाँ तो भीड़ पूरा उमड़ के आ रही है, इस हिसाब से तो आपने वहाँ पर सीधा ही बहुमत पा लिया होगा। इस हिसाब से जिस हिसाब से आप लॉजिक दे रहे हैं कि मेरा जहाँ जहाँ रैली की है वहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा था, लोग आते थे आपसे कनेक्ट होते थे, तो उसी हिसाब से तो बिहार में आप बहुमत हासिल करके सरकार होना हुई सीधा। नाना जापान से सिगरेट मंगाते थे, एक सिगरेट के लिए पूरा प्लेन को मुड़ा देते थे, वो आज गरीब को करवा रहा है। जिस टाइम भारत के वैज्ञानिक साइकिल से अंतरिक्ष के जितने भी सैटेलाइट थे उनको ढो रहे थे, उस टाइम राहुल गांधी प्लेन में जो है वो बर्थडे मना रहा था। वो व्यक्ति कैसे गरीब हो सकता है। ये जो राहुल गांधी अपने आप को बार बार गरीब शो करने का जो दिखावा करते रहते हैं और बार बार अलग अलग तरीके से बिना काम किए अपने ऊपर और केवल विपक्षी पार्टी को वो बार बार मतलब कि एक से एक अनेक प्रकार के अपमानजनित वर्ड और लांछन लगाती रहती है बार बार। इससे कुछ होने वाला है नहीं। और अगर आप फेयर तरीके से वोटिंग जीत चाहते हैं तो फिर आप SIR के विरोध मत कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। इसके पहले भी SIR 2003 में हुआ था और अभी 2025 में हो रहा है। स्पेशल डिवीजन बिहार में हुआ तो काफ़ी इंडिया गठबंधन के जितने पार्टी थे उन्होंने इनका विरोध किया।
उन्होंने कहा कि इसे ये जो है वो बीजेपी अपना वोट मतलब कि अपने ओवर करने और हमारा जो वोट है वो काटने के लिए कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटेंसिव रिवीजन जो है वो इससे पहले भी हो चुका है, 2003 से। इस टाइम तो कांग्रेस का ही सरकार था, उसी टाइम से हो रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। अब तो SIR के ऊपर जो है वो कोर्ट ने भी कर लिया है कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, आप चाहे लिखकर विरोध कर ले, SIR होकर ही रहे। और अब तो कोर्ट ने भी वोट चोरी के मामले में ये कह दिया है कि हलफनामा देना होगा और देश से माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब बताइए क्या इज्जत रह गई है, मतलब कोई इज्जत रह गया। आप एक बार जाइए और आराम से सोचिए कि आपने 11 सालों में जितने भी मुद्दे उठाए हैं, क्या कभी उन पर आपको 100% सफलता प्राप्त हुई है? राफेल घोटाले में आपको माफ़ी मांगनी पड़ी देश से, मोदी चोर है इसमें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। मतलब क्या इज्जत रह गई? मतलब कुछ इज्जत है? अगर है भैया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने पार्टी पर काम कीजिए और ये झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए।